आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। निषाद पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने 61 और बसपा ने 8 उम्मीदवार घोषित किए। अपना दल सोनेलाल ने एक और प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। और कानपुर में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु और 9 अन्य घायल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल श्री मोदी ने कहा कि अब तक करीब 4.5 करोड़ किशोरों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। ये भी गर्व की बात है कि अब तक करीब 4.5 करोड़ बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की डोज ले ली है। 15 से 18 साल की आयु वर्ग के लगभग 60% यूथ ने 3 से 4 हफ्ते में ही टीके लगवा लिए हैं। एक और अच्छी बात ये भी है कि 20 दिन के भीतर ही 1 करोड़ लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी ले ली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया गेट पर नेताजी की डिजिटल मूर्ति स्थापित करके देश अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पुनर्स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने इनसे प्रेरणा लेने के लिए सभी से राष्ट्रीय समर स्मारक देखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ऐसा ही एक सम्मान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। श्री मोदी ने कहा कि हाल ही में पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। पुरस्कार विजेताओं में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि कर्नाटक के किसान अमई महालिंग नायक को भी पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आश्चर्यजनक नवाचार किए हैं। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने उन्हें मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए संदेश लिखे। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्ट कार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्ट कार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्ट कार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्ट कार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार दीमक की तरह है, देश को खोखला कर रहा है और हम सबको मिलकर इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना है। आपने भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात की। भ्रष्टाचार तो दीमक की तरह देश को खोखला करता है। उससे मुक्ति के लिए 2047 का इंतजार क्यों? ये काम हम सभी देशवासियों को, आज की युवा पीढ़ी को मिलकर करना है, जल्द से जल्द करना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। जहां कर्तव्य निभाने का एहसास होता है, कर्तव्य सर्वोपरि होता है, वहां भ्रष्टाचार फटक भी नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत शिक्षा और ज्ञान की पवित्र भूमि रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। श्री मोदी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय आईआईटी के पूर्व छात्र जय चौधरी का भी उदाहरण दिया, जिन्होंने आईआईटी बीएचयू फाउंडेशन को $10 लाख दान किए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। तीसरे चरण के लिए नामांकन कल तक भरे जा सकते हैं। इस चरण में 16 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। वहीं चौथे चरण के लिए पर्चे भरने की अंतिम तारीख 3 फरवरी है। चौथे चरण में 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में 23 फरवरी को मतदान होगा। 14 फरवरी को होने वाले चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद 648 पर्चे वैध पाए गए। इस चरण में 793 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे, जिनमें से 145 पर्चे खारिज कर दिए गए। दूसरे चरण में 9 जिलों के 55 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। ये जिले हैं सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली,
बदायूं और शाहजहांपुर। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने कल 4 विधानसभा क्षेत्रों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। पार्टी ने तमकुही राज से डॉक्टर असीम कुमार, अतरौलिया से प्रशांत सिंह, कटहरी से अवधेश द्विवेदी और कालपी से छोटे सिंह को टिकट दिया है। कांग्रेस ने भी कल 61 उम्मीदवारों की अपनी चौथी सूची जारी की। पार्टी ने हाथरस और बिस्वान सीटों के लिए उम्मीदवारों में बदलाव किया है। हाथरस से अब कुलदीप कुमार सिंह और बिस्वान से वंदना भार्गव पार्टी के प्रत्याशी होंगे। बहुजन समाज पार्टी ने भी कल 8 उम्मीदवारों की घोषणा की। ये सभी सीटें उन जिलों में हैं जहां चौथे चरण का मतदान होना है। वहीं अपना दल सोनेलाल ने फतेहपुर जिले के बिंदकी से जय कुमार सिंह जैकी को चुनाव मैदान में उतारा है। वे वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। इस बार उनका निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया गया है। उन्होंने वर्ष 2017 में जहानाबाद सीट से चुनाव लड़ा था। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक घर घर जनसंपर्क के साथ चुनावी सभाएं कर रहे हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कासगंज में पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं और प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उसका ध्येय सभी वर्गों का विकास है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हापुड़ जिले के धौलाना विधान क्षेत्र के पिलखुआ में मतदाता जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री योगी ने लोगों से भाजपा की पारदर्शी नीतियों और विकास के आधार पर पार्टी उम्मीदवारों को जिताने का आह्वान किया। आगरा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में लोगों से बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा फिर सरकार बनाएगी। भाजपा नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शाहजहांपुर में डोर टू डोर अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर पार्टी के पक्ष में वोट मांगे। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने वर्चुअल माध्यम से लोगों से संवाद किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे ने पार्टी की वर्चुअल रैली के माध्यम से कहा कि उनकी पार्टी किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के हितों के लिए काम करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर बाद प्रदेश में अपनी पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इसका सीधा प्रसारण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों के 98 स्थानों पर रैली के सीधे प्रसारण के लिए LED वाहनों की व्यवस्था की है। कानपुर में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना शहर के टाट मिल चौराहे पर उस समय हुई जब एक इलेक्ट्रिक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे चल रहे लोगों को रौंदती हुई कई वाहनों से जा भिड़ी। बस घंटाघर से टाट मिल जा रही थी। कानपुर उत्तर के पुलिस उपायुक्त प्रमोद सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि दुर्घटना के बाद बस का चालक मौके से फरार हो गया। संसद का बजट सत्र आज शुरू होगा। बजट सत्र दोनों सदनों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से शुरू होगा। ये संयुक्त सत्र संसद के केंद्रीय कक्ष में सवेरे 11 बजे शुरू होगा। राष्ट्रपति के भाषण की प्रति दोनों सदनों के पटल पर रखी जाएगी। आज ही वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट लोकसभा में पेश करेंगी। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 8,100 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12,080 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 55,574 रह गई है। इनमें से 98% से ज्यादा लोग घर पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,02,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत पूरी सफलता से कोविड महामारी की नई लहर से निपट रहा है। विधानसभा चुनाव के तीसरे और चौथे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी। निषाद पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने 61 और बसपा ने 8 उम्मीदवार घोषित किए। अपना दल सोनेलाल ने एक और प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। और कानपुर में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु और 9 अन्य घायल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।